उन्हीं भगवान ने वराह अवतार लिया, उन्हीं ने सनकादिक के रूप में अवतार लिया, उन्होंने ही नरसिंह रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया। गजराज जब डूबने लगा पानी में, तो गजराज की पुकार को सुन करके वे भगवान नारायण ही हरि रूप में आए, और हरि रूप में आकर श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम अप्रमेय चक्रायुध पदकराज भुजाधिरूढ़ चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। उन्हीं भगवान ने हरि रूप धारण करके नक्र का वध किया और गजराज का उद्धार किया। उन्हीं भगवान ने विविध रूप धारण करके रामकृष्णादि रूप में आकर के अनेक लीला की। ब्रह्मा जी कहते हैं वही भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कैसी अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। क्या करते हैं? बोले नंदम चमोक्षति भयात वरुणस्य पाशात। नंद बाबा को वरुण पाश से मुक्त किया। गोपान बिलेसु पिहितान मयसूनुनाच। अनेक प्रकार से गोपैर मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय। इंद्र के द्वारा जब पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करने का उपक्रम हुआ, तो उन्हीं भगवान ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। ये सब सुनाते हुए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के विविध अवतार की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि नारद, उन्हीं भगवान ने ये संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया। ये कई संवाद एक साथ चल रहा है बीच बीच। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने अपने कमलासन पर बैठकर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान दिया। चारों वेदों का ज्ञान भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को दे दिया। कैसे दे दिया? लिख करके दिया? कोई पोथी दी? बोले नहीं, भगवान ने अपने मन में संकल्प किया और ब्रह्मा के मन में, उनकी बुद्धि में सब वेद चला गया। बोले कैसे? बोले जैसे आपके मोबाइल में कोई फाइल हो, कोई प्रोफाइल हो, कोई पीडीएफ हो, बस खाली बटन ही तो दबाना है। यहां से दबाए, खट से उनके मोबाइल में चला गया, वहां ऑन हो गया, सब दिखाई पड़ा। जब मनुष्य के द्वारा बनाए गए इस विज्ञान में इतना चमत्कार है, तो संपूर्ण सृष्टि बनाने वाले के संकल्प में कितना चमत्कार होगा, वहां तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो सारा पीडीएफ चारों वेद का, अनंतावई वेदा, वेद अनंत है, वो सब अपने संकल्प मात्र से भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में भेज दिया। वेद क्या है? वेद के विषय में थोड़ी सी बात करें। वेद कोई पोथी मात्र नहीं है। वेद वो अनंत ज्ञान है जो नित्य है। और किसका ज्ञान है? बोले भगवान नित्य है, और भगवान में जो ज्ञान है वो नित्य है। दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है वो शब्दानुविद्ध होता है। जितना दुनिया में ज्ञान है वो शब्दानुविद्ध होता है। शब्दानुविद्ध का मतलब शब्द के द्वारा ही कोई ज्ञान भाषित होता है। सर्वम शब्देन भाषते। आपके मन में कोई बात है, लेकिन वो बात सामने कैसे आएगी? शब्द के माध्यम से ही तो आएगी। आपके हृदय में कोई ज्ञान है, कोई चीज आपने जाना जो दुनिया में कोई नहीं जानता, आपने जाना, लेकिन अब वो ज्ञान बाहर कैसे आएगा? अगर कोई पूछे कैसे आएगा, तो शब्द के माध्यम से ही आएगा। इसीलिए शब्द शास्त्र के विद्वानों ने कहा सर्वम शब्देन भाषते। सारा ज्ञान शब्द के द्वारा ही भाषित होता है। कोई भी ज्ञान शब्दानुविद्ध होगा, बिना शब्द के कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। आपके मन में भी कोई ज्ञान होगा तो वो शब्दात्मक ही होगा, अशब्दात्मक कोई ज्ञान नहीं हो सकता। आप आंख बंद करके अपने मन में जो सोचोगे वो भी शब्दात्मक ही होगा।
अब जैसे शब्द में हम कहें कि हमारा मन कह रहा है कि हम द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करें, अब ये तो शब्द में निकला, आप सुने, लेकिन यही बात मन में सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? बिना शब्द के सोचेंगे। शब्द ही चलेगा भीतर में, भले वो बाहर न निकले। दुनिया का जितना ज्ञान है वो शब्दानुविद्ध है। इतना सूक्ष्म विचार हमारे यहाँ आचार्य पाणिनि, पतंजलि महर्षि ने, इन महापुरुषों ने किया है। दुनिया में कोई बना करे अपने को कि हम बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन जो वैज्ञानिकता सनातन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों में है वो दुनिया में आज तक कहीं नहीं। तो सारे शब्द जो हैं वो सारा ज्ञान शब्दानुविद्ध होता है। तो भगवान के अंदर भी अनंत ज्ञान है, और भगवान के अंदर जो अनंत ज्ञान है वह भी शब्द रूप ही है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि शब्दानुविद्ध ही सारा ज्ञान होता है। तो भगवान के अंदर जो अनंत ज्ञान है वो शब्दानुविद्ध है, और वह ज्ञान जब प्रकट होगा तो शब्द के रूप में ही प्रकट होगा, और वही ज्ञान जो भगवान के अंदर अनंत ज्ञान है वही शब्द रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, उसी का नाम वेद है, उसी को वेद